बस प्रोवाइडेड प्रॉब्लम क्या होती है ना, डायरेक्शन नहीं होता, तो 1-2 साल तो हम ऐसे घूमने फिरने में लग जाते हैं कि क्या पढ़ें, सो मच मटेरियल इज देयर इन द मार्केट, जो कोई बताता है हम सुन लेते हैं। कोई अभी आज मैं जा रही हूँ, इफ यू ऑल गो देन आपको लगेगा कि हाँ ये मैम ने ये बोला था तो आई हैव टू फॉलो दैट, समटाइम्स दैट हैपेंस, तो वी गेट सो मच पम्प्ड अपना सबको फॉलो करने के चक्कर में कि अल्टीमेटली कुछ हो ही नहीं पाता और हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते। So you need to have a direction, you need to have a strategy, and that strategy should be your own. It cannot be somebody else's. तो आप किसी और के से आइडिया ले सकते हो, बट अपनी खुद की बनानी है। किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैं वहाँ चला गया, किसी ने वो टेस्ट सीरीज की, मैं वहाँ चला गया। नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ, एंड दिस वॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई यूपीएससी प्रिपरेशन। सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीज़ें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया, वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ। मेरे से बुक से रिवाइज होता ही नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस। मैंने कोशिश करके देखी थी, मुझे लोगों ने कहा था कि भाई लक्ष्मीकांत तो स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनाना। वही मुझे थोड़ा मैंने जो है ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर नहीं बनाएंगे। बट बुक से मेरे से रिवाइज करने में इतना टाइम लग जाता था कि दैट वाज नॉट रिवीजन। अगर आपको फिर बुक से रिवाइज करने में 1-2 दिन लग जा रहे हैं तो ये रिवीजन नहीं कहलाया जाएगा, दैट इज अगेन अ कंप्लीट रीडिंग। तो इसलिए मैंने नोट्स बनाए, अगेन बहुत शॉर्ट में बनाए और उससे बहुत फ़ायदा होता था। तो जो चीज़ अगर मुझे 2-3 दिन लग जाते रिवाइज होने में, वो 7-8 घंटों में हो जाता था। और हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली जो है हर एंगल से देख करके कवर करने की कोशिश की, और उन्हीं पेजेस पे मैंने 4 साइड शीट्स पे कमिटीज़ ऐड कर ली, जो भी डेटा था वो ऐड कर लिया, जो भी न्यूअर डेटाज थे, जिसकी वजह से मैं कॉम्प्रिहेंसिव हर टॉपिक पे एक आंसर प्रिपेयर कर पाया था अपने नोट्स में। बस मैं वही रिवाइज करके फाइनली एग्जाम देने गया। कि बहुत ज़्यादा वो लोग नोट्स के पीछे भागते हैं। जैसे जितेंद्र सर ने बोला कि बोलते हैं हमारे नोट्स काफ़ी हैं, जो भी बोल रहा है हमारे नोट्स काफ़ी है वो बाबा बना रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपको सबसे बड़ा फ्रॉड है, वो आपका एग्जाम नहीं क्लियर होने देना चाहता है, इसलिए बोल रहा है कि हमारे नोट्स काफ़ी हैं। नोट्स किसी के काफ़ी नहीं है, नोट्स मेरे काफ़ी नहीं है। मैं मेरे नोट्स अगर आपको लाके दे दूंगा तो 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नोट्स वही काम के हैं जो आपने खुद से बनाए हैं और खुद से पढ़ के बनाए हैं। वो आप ऑनलाइन बना सकते हैं, वो आप ऑफलाइन बना सकते हैं, वो आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से टाइप कर सकते हैं, बट खुद के बनाए हुए नोट्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि जो खुद ने चीज़ लिखी होती है वो खुद को ज़्यादा याद होती है कि हाँ ये मैंने लिखा था। आप अगर किताब से पढ़ते रहेंगे तो वो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर वो दिमाग में आपके सेट नहीं हो रहा है। आपने लिखा है तो आपका दिमाग एक्टिव लर्निंग कर रहा है, आप लिखते लिखते उसको पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो याद भी हो रहा है। इसलिए बोलते हैं लिखना ज़रूरी है। नोट मेकिंग का मैं बोलूँ तो लोगों को डाउट रहता है कि सर आप ऑनलाइन नोट्स बनाए, ऑफलाइन नोट्स बनाए, जैसे पसंद है वैसे आप नोट्स बनाइए। कभी उसमें अधर झूल में नहीं रही कि मैं ये करूं या वो करूं, जैसे आपको सही बैठ रहा है वैसे करना है, कोई सही तरीका नहीं होता है। 10 टॉपर ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन नोट्स बनाएंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्होंने ऑफलाइन नोट्स बनाए होंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी होंगी, 10 ऐसे होंगे जिन्हें एक A4 साइज के पेपर पे नोट्स बना के काम चला होगा, जिससे आपको समझ में आ सकता है, जिसके अंदर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। सबके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो दिमाग में फिट होती है, कई ऐसी होती है जो याद नहीं होती है। तो जनरली याद नहीं होने वाली चीज़ें हम नोट्स में लिख देते हैं, क्योंकि जो याद वाली चीज़ें वो तो लगता है कि हाँ इतने बेसिक्स तो पता है, थोड़ी एक्स्ट्रा वाली चीज़ें लिखनी है।